Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट जो आप सभी के मन में उजागर होते हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। और मैंने आपको बोला था 15 तारीख को मैंने एक पोल क्रिएट करी थी टेलीग्राम ग्रुप पर। आप सभी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया होगा, जो लोग मुझसे जुड़े थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में हम अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी की कट ऑफ के विषय में डिस्कस करेंगे। विद फैक्ट्स में थोड़ा सा बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आप वीडियो स्किप कर देते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं कि सर मेरा 98 में हो जाएगा, मुझे बेरीनाग मिल जाएगा, मुझे श्रीनगर मिल जाएगा, गोपेश्वर मिल जाएगा, हरिद्वार मिल जाएगा, इस प्रकार के आपके मैसेजेस आते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डेटा दिखा देता हूं, पिछले सालों की जो कट ऑफ वगैरह की पीडीएफ थी, ताकि आपको ये न लगे कि मैं जो दिखा रहा हूं या बोल रहा हूं वो बस हवा हवा में बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि आप जो पिछले सालों की कट ऑफ है उसको ही रियल मत मानिए, उतनी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसके बहुत सारे कारण क्या क्या हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक स्वामी विवेकानंद कॉलेज की एसएसजेयू की है। ये एसएसजेयू से रिलेटेड कॉलेज है। शोभन सिंह हो गया, फिर ऐसे श्रीदेव सुमन। तो इन सभी की जो ये पीडीएफ थी वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल थी। ये मैं दिखाना चाह रहा था, हालांकि इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुपों पर भी मिल जाएगी। ग्रुपों के फाइल सेक्शन में जाना, फाइल सेक्शन में आप जब पीछे की ओर जाओगे, आप लगभग 2022 या 23 में जाना, तो उन सालों में जुलाई अगस्त में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। तो मैं इनको इसलिए मत देखना बोलता हूँ क्योंकि देखो, पहले श्रीदेव सुमन में 400 अंकों का पेपर होता था, तो फिर अलग कट ऑफ जाएगी। फिर एसएजेयू में पहले 200 का होता था, कुमाऊं में 200 का होता था, उसके बाद एक साल एसएजेयू में 300 का हुआ। तो हर साल अलग अलग चीजें हैं ना, तो ये पीडीएफ देखने से तो आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए मैंने इन पीडीएफों को डाउनलोड नहीं करा है, और जस्ट इन केस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने ये पीडीएफें भी देख रखी हैं। और जब ये पीडीएफें आती थी तब भी मैं वीडियो बनाता था, तो तब से एनालिसिस मैं ये इन चीज़ों का करता था। ये बस इसका मेन मोटिव ये था कि आपको ये न लगे कि मैं ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए, अब ये जो मेन हमारा डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए, जो ये डेटा है पोल का, उसको मैं सीधे ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहीं से दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लगभग शायद 15 सितंबर को, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ 14 को, उसके बाद 15 को मैंने ये पोल क्रिएट कर दी थी। अभी तक यहाँ पर 532 वोट पड़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार हम इस पोल को देख लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो टोटल 532 लोगों ने वोट दिए, उनमें से 40-50 लोगों ने यहाँ पर पेपर नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर जो है फिल किया था। फिर उसके बाद मैंने 160 प्लस रखा था, जिसमें 36 प्लस वोट आ रखे हैं। हालांकि ये तो आप ही को पता होगा कि आपने ऑनेस्टली ये फिल करा है या नहीं करा है। चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि 36 लोगों के 160 प्लस थे। वैसे इतने कम डेटा में ऐसा मिलना टफ है, बट अच्छी बात है अगर आए थे तो। 27 लोग 150 से 60 के बीच, 140 से 50 के बीच 39 लोग हैं। ठीक, 12% लोग 130 से 140 के बीच हैं, और हमारा जो 12% है वही 125 से 130 के बीच। मैंने यहाँ पर दो पार्टीशन इसलिए करे हैं क्योंकि इसी बीच में सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, और सबसे जो ज़्यादा डेटा है, मास है, वो 115 से 125 मार्क्स के बीच है। फिर 105 से 115 के बीच 46 लोग हैं। 100 से 105 के बीच फिर से अधिक लोग हैं, 61 लोग हैं। और जो सिर्फ पास हैं, उनने ऑनेस्टली जिनने भी फिल करा था वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, वो भी 11% यानी कि 56 इस प्रकार से लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये तो एक इस साल का डेटा मिल गया कि इतने लोगों ने यहाँ पर ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो अगर मान के चलें कि ये डेटा सही है, और इसी को हम ब्रॉड करके मान के चलें कि
गुणा, जैसे ये 500 लोग हैं तो लगभग जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था, जितने व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 5-6 हजार लोग होते हैं। तो उस हिसाब से मान के चलेंगे तो हमारा एक रफली थोड़ा सा रफ डेटा हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बाकी मैं सबकी कट ऑफ यानी कि इससे ऊपर है तो आप निश्चिंत रहिए, इस प्रकार से थोड़ा सा बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये डेटा हमने एक बार देख लिया। देखिए इस डेटा का तो थोड़ा बहुत इसके मायने हैं कि इस बार के ही मार्क्स हैं, लेकिन जो इससे पहले मैंने पीडीएफ वगैरह दिखाई उनका कोई मतलब है नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि हर साल पेपर अलग अलग आता है और हर कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग जाती है। जैसे देखिए गोपेश्वर और श्रीदेव सुमन की बात करें तो उससे संबंधित जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर आपको दिख रहा है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर। तो यहाँ पर 50 सीटें राजकीय हैं, 50-50 यानी कि टोटल 150 सीटें आपकी क्या है, गवर्नमेंट सीट्स हैं। हम बात तो सिर्फ गवर्नमेंट की ही कर रहे हैं ना, तो उसी के बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो गवर्नमेंट सीटें हैं उसमें तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाती है, और फिर उसके बाद आप लोगों की ये डाउट आ रहे थे कि सेमी में कैसे मिलेगा, उसमें कैसे, तो उसका मैं डेटा रफली बता देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा श्रीदेव सुमन की बात। फिर आता है हमारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एमबीपीजी में 50-50 आपका एलबीएस में। ठीक, ऐसे ही फिर हमारा आ जाता है एसएसजेयू जिसमें आपका शोभन सिंह जिला परिषद अल्मोड़ा 50 और पिथौरागढ़ में 50 है। ठीक है, ये सीटें होगी। अब देखिए जो कट ऑफ जाती है वो कैसे जा सकती है, मैं शुरू से ही आपको बोल रहा था कि जो कट ऑफ वगैरह जाएगी, शुरू में हमें क्या लगता है कि ये तो इजी है, लेकिन जब मार्क्स हमारे 100 प्लस भी नहीं बन रहे होते हैं, 120 प्लस नहीं बन रहे होते, 130 प्लस नहीं बन रहे होते, तो तब हमको लगता है कि काश थोड़ा सा पढ़ लेता, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। इवन जब आपने एग्जाम दिया होगा तब भी आपने ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियां करी होंगी, उसके बाद लगा होगा कि यार ये तो मैं कर सकता था, कर सकती थी, होता है नहीं। तो इन चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम तो है नहीं कि इसके बाद सीधे आपको नौकरी मिलेगी, इसके बाद सीधे नौकरी नहीं है। तो इसके लिए कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई का मतलब ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, जैसे हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई रिक्रूटमेंट या वैकेंसी वाले की। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो सब जिनको पहले से बेसिक नॉलेज होता है और लास्ट दिनों में ही सब पढ़ते हैं, मान के चलिए कि 1 महीने पढ़ते हैं, तो नंबर उतने ज्यादा नहीं आते। फर्क आता है आपका जो वेटेज मार्क्स होता है। ठीक है, वेटेज मार्क्स से ही सबसे ज्यादा फर्क आता है। जो अधिमानी अंक होते हैं ना आपके गेम्स के, एनसीसी सर्टिफिकेट के, स्काउट एंड गाइड के, जो भी मेडल वगैरह, तो उनके जो मार्क्स एड ऑन होते हैं उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये डेटा तो थोड़ा सा इस चीज के लिए था कि हाँ थोड़ा सा अंदाजा लग जाए, पता चल जाए, उस चीज के लिए था। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया जैसा दे देता हूँ। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही कट ऑफ जाएगी या ऐसी जाएगी। अरे आप खुद ही अंदाजा लगाइए ना, लिस्ट देखो, इतने कॉलेजेज हैं, इन कॉलेजों की कट ऑफ कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? या तो ऐसा हो कि बस एक कॉलेज की कट ऑफ हमें डिसाइड करनी हो। ठीक, तो इस हिसाब से, लेकिन मैं ये बता दूंगा इस वीडियो में कि कितने में आप निश्चिंत हो सकते हैं। अब देखो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके 150 प्लस हैं तो आपका कंफर्म है कि गवर्नमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, कंफर्म समझिए इतने में। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा 140 प्लस, इसमें भी आपका कंफर्म होता है, कंफर्म होता है कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। कहीं ना कहीं का मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना तीनों यूनिवर्सिटी के, तो कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, 150 में तो आप जहां चाहते हो वहां पर मिल जाएगी, 140 प्लस में कंफर्म मान के चलो कि कोई ना कोई तो मिल जाएगी। अब जैसे एमबीपीजी हो गया, गोपेश्वर हो गया या अल्मोड़ा, तो मेन मेन जो कॉलेज है ना हर यूनिवर्सिटी के, वहां पर थोड़ा प्राय जो अन्य से ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक, फिर बात आती है 130 प्लस। तो 130 प्लस जिनके भी मार्क्स हैं, मैं दोनों
साइंस और आर्ट्स दोनों को मिला करके बोल रहा हूँ, तो आपके भी चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, कोई ना कोई मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको एमबीपीजी चाहिए तो वही मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर ज्यादा भी जा सकती है कट ऑफ, तो हर कॉलेज की अलग अलग है। मैं ये कॉम्युलेटिव बता रहा हूँ, इनके सबका बता रहा हूँ। ठीक, तो 130 प्लस में आप मान के चलिएगा आपको मिल जाएगा। फिर आती है हमारी एक कैटेगरी, आप इनको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, अगर आप उसमें 70% से ऊपर अंक लाते हैं तो जनरली हो ही जाता है ना, तो 70% अंक लाना मतलब 140 मार्क्स आपके, और 65% से ऊपर यानी कि 130, तो 65% मार्क्स जिसके भी हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक फिल करा तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, फिर आपके आते हैं मार्क्सेस जैसे 120 प्लस, तो 120 प्लस में भी मिलते हैं, मैं क्या लिख रहा हूं, मिलते हैं कभी कभी, यानी कि कभी कभी और कोई एक आध कॉलेज मिल जाते हैं। कहने का मतलब इसमें फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है अन्य लोगों पर, आपकी कैटेगरी पर, आपका जो स्ट्रीम है उस पर, तो इन सभी चीजों पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि आप 50-50 वाले क्राइटेरिया में रहते हो। अब अभी तक इतना बोलने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या सर 120 से कम वालों को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे कम में भी मिल सकता है। मैं तो ये जनरल बता रहा हूँ ना। अब एक आध केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आपको 115 में भी कॉलेज मिल जाएगा, आपको 110 में भी कॉलेज मिल जाएगा। आपके पास एससी सर्टिफिकेट है तो आपको 112 में भी मिल सकता है। ठीक, आपके पास जैसे एससी एसटी सर्टिफिकेट तो 115 में भी मिल सकता है। ठीक है, ये मैं सारे कॉलेजों को मिलाकर बोल रहा हूँ, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। फिर बात आती है तो कैटेगरी वाइज कम ज्यादा जाती है, तो वो पूरा फ्लक्चुएट करती है। मतलब आज ये एकदम आप ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट की तरह हर साल या हर दिन मतलब कुछ पता नहीं चलता, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। मैंने बता दिया कि 130 प्लस में आपके चांसेस हैं, मिल जाएगा। 120 से 30 में आपके 50-50 टाइप रहते हैं, और उससे कम में भी मिल जाता है। अब ये तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट में ये चांसेस होते हैं। अब गवर्नमेंट की बात हमने कर दी, अब गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गोपेश्वर इनका मेन कैंपस है, तो यहाँ की कट ऑफ हाई जाती है कंपेरेटिवली औरों के, यानी कि इन कंपैरिजन टू जो आपका पीताम्बरा है, कोट द्वारका या रुड़की का, तो उनके कंपेयर में ज्यादा जाएगी। फिर ऐसे अब जैसे हरिद्वार में भी ज्यादा जाएगी, तो ये क्या है, इनमें कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। फिर ऐसे अगर कुमाऊं में देखें तो एमबीपीजी की हाई जाती है, एलबीएस की उससे थोड़ी सी कम। ऐसे ही फिर हालांकि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तो उतना अंतर नहीं आता है। ये हमारे गवर्नमेंट की बात करी। उसके बाद देखिए जो हमारे अन्य सेमी गवर्नमेंट वगैरह कॉलेज हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें आपके 100 से प्लस जिनके भी मार्क्स हैं, आप ये मान के चलो कि आपको मिल सकता है, आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो 100 प्लस जितने भी मार्क्स हैं, जिनके भी मार्क्स हैं जिस भी स्ट्रीम में, तो आप ये मान के चलो कि आपको मिल जाएगा। 110 प्लस में तो मिल ही जाता है, 100 प्लस में भी कई बार मिल जाता है। जैसे आपके दूरस्थ क्षेत्र है ना, जैसे कुमाऊं की बात मैं करूं तो अल्मोड़ा हो गया, या सजीव की बात करूं बेरीनाग रानीखेत वगैरह, तो वहां भी मिल जाएगा। ऐसे ही फिर हम इस तरफ चले जाएं गढ़वाल वाले में। ठीक है, जैसे आपके रुद्रप्रयाग में हो गया, पौड़ी में हो गया, इन सभी में भी मिल जाते हैं कम मार्क्स में, तो इनको मिल ही जाता है। अब कई ऐसे कॉलेज भी होते हैं जहां पर 100 से कम में भी मिलता है, तो ये डिपेंड करेगा। कहने का मतलब मैंने पूरी एक पिक्चर आपके सामने रख दी ना कि कितने मार्क्स में आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका जिनके भी 80 आपका पासिंग क्राइटेरिया है जनरल के लिए, तो 80 प्लस जो लोग हैं वो आप काउंसलिंग के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से भर लेना। जब काउंसलिंग होगी तो मैं उसमें पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसके लिए। अब फिर एक आध पॉइंट जो आप लोग पूछते हो अक्सर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पासिंग का मैं पहले से ही बताता था, चलो फिर से बता देता हूँ। लेकिन ये आप एक विडंबना समझ सकते हैं कि आप रिजल्ट आने वाला है और अभी तक आपको पासिंग मार्क्स पता नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात है। 80% यानी कि
80 मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 80 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पास हो, ठीक। और अन्य कैटेगरीज के लिए 54 मार्क्स, जो आरक्षित श्रेणियां हैं उससे प्लस हो तो आप पास हो, ठीक। उसके बाद देखिए, अब आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि सर 80% भी नहीं है मेरे, तो मैं क्या करूं, यानी कि 80%, सॉरी 80 मार्क्स, 40% और 80 मार्क्स भी नहीं है मेरे, तो मैं क्या करूं। देखिए, आपको भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में संपर्क करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप फेल हैं एंट्रेंस में, प्राइवेट कॉलेज में संपर्क करना, और वो फिर बता देंगे आपको, फिर वहां पर आपकी प्योरली प्राइवेट जो मैनेजमेंट कोटा है वही फीस आपसे ली जाएगी, ठीक है, ज्यादा ली जाएगी, लेकिन अब वो नेगोशिएट आपको करना पड़ेगा। अगर वो एडमिशन नहीं देते तो आप एक बार जो हाईकोर्ट का ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस नहीं कहेंगे, एक उन्होंने सुनवाई करी थी कि लास्ट में अगर एंट्रेंस पास भी नहीं है तो उनको भी एडमिशन दिया जाना चाहिए, बशर्ते उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं कि आपके जो शैक्षिक अर्हता है वो बीएड एंट्रेंस देने के लायक हो, ठीक है। तो ये प्रोविजन था, और ये कब होगा, जब सबको एडमिशन मिल जाएगा इस हिसाब से, तो आप प्राइवेट में कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। तो लगभग लगभग सारी चीजें मैंने बता दी कि कम नंबर वाले क्या करें, फेल वाले क्या करें, और जो काउंसलिंग का तरीका रहता है मैंने आपको वही बोला था कि आप इस प्रकार से काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि पहले इससे पहले तो ऐसे ही काउंसलिंग होती है, आपको पहले नंबर पर एक कॉलेज, दूसरे नंबर पर एक कॉलेज, लेकिन जब से समर्थ पोर्टल आया है तो आपको हो सकता है कि अलग अलग कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। तो वो तो जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तब मैं इस पर भी वीडियो आपके बना दूंगा, ठीक। अब मुझे ये लग रहा है कि आपको ये पता चल गया होगी कि कट ऑफ का क्या चीज है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं 130 वालों को इस साल मिल जाएगा तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो बात हो गई। दूसरा जो ये क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, गड़बड़ थे, तो उनका क्या सीन होगा, तो आपने अप्लाई कर दिया होगा ऑब्जेक्शन वगैरह, किसी ने न किसी ने तो करा होगा। मेन होता है कि उनके संज्ञान में लाना, उसके बाद उनके जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो बैठेंगे, उसको चेक करेंगे, डिलीट वगैरह जो भी होंगे उसके हिसाब से फाइनल आंसर की आपकी जारी हो जाएगी रिजल्ट के साथ। उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आई थिंक अगर मुझे डेट याद है तो 27 तारीख के बाद कुछ ऐसा डेट दे रखा था, अगर तय समय सीमा पर, या 26 जो भी था, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा, अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ क्वेरीज जानना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लें, मेरा नंबर मिलेगा, कॉल वगैरह कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक। दूसरा, डीएलएड के क्लासेस वीडियो जल्द ही आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगी, चैनल से फिर जुड़े रहें। मुझे ये लगता है कि मैंने लगभग लगभग सारी बातों पर चर्चा कर दी है, फिर भी कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जेन्युइन कीजिएगा, इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगी चैनल से जुड़े, हाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।